श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 100 श्लोक क्रमांक 57। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा पिछले 56वें श्लोक से अर्जुन के द्वितीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन ने पूछा था, स्थितधिः किम प्रभाषेत, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वह कैसे बोलता है। भगवान 56 और 57वें श्लोक में उसका उत्तर देते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अन्वयार्थम, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत्तत् शुभाशुभं प्राप्य न अभिनन्दति न द्वेष्टि। हे अर्जुन, जो मनुष्य सर्वत्र आसक्ति रहित हुआ वह उस शुभ और अशुभ को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे महात्मा की प्रज्ञा स्थिर है, ऐसा समझ लो। आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। यह सर्वत्र अनभिस्नेहः, भगवान किम प्रभाषेत माने वह कैसे बोलता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। जो साधक सब जगह आसक्ति रहित होता है, कहीं भी उसकी आसक्ति नहीं होती। आसक्ति ही तो बंधन है। बंधे हुए मनुष्य का लक्षण है कि वह परतंत्र है और परतंत्रता ही साधक को लंगड़ा लूला बना देती है। अपने ही हाथों से अपने को लंगड़ा लूला बनाने का नाम आसक्ति है। आसक्ति से भरा हुआ चित्त बीमार होता है। बीमार रोग से पीड़ित व्यक्ति घर से बाहर निकलकर मुक्तांगन की सैर नहीं कर सकता। करे तो वह और भी बीमार हो जाएगा। आसक्ति माने जिसका जीवन रुक गया है, बहती हुई धारा से जिसका जल संबंध अब टूट गया है, एक डबरा बन गया है जिसका जीवन। अब वह रुका हुआ पानी सड़ने की ज्यादा संभावना है। कुछ दिनों के बाद उसमें से बदबू भी आने लगेगी, क्योंकि उसकी गति अब रुक गई है। एक जगह रुके हुए मनुष्य की भी यही दशा होती है। वह अपने आसपास एक शत्रु मित्रों का बहुत बड़ा जाल बना देता है और आजन्म उनमें ही पड़ा रहता है। वह अपने को राग द्वेष से भर देता है और हर क्षण सुख दुख को उपलब्ध होता है। किंतु जो स्थित प्रज्ञ है ना, वह अनासक्त होता है। इसका जीवन अनवरत अखंड बहती हुई गंगा जैसा निर्मल होता है। यह सब व्यवहार करते हुए भी कहीं ही रुकता नहीं है। यह सदैव अपने आत्म स्वरूप में बैठा हुआ रहता है और आत्मा तो निर्लिप्त होती है। जो जहां बैठा है वह वहीं से यात्रा पर निकले तो अपने गंतव्य माने आत्म तत्व को प्राप्त कर सकता है। यह स्थित प्रज्ञ साधक जिसको भी देखेगा ना,
वह पूर्ण रूप से ही देखेगा, क्योंकि यह पूर्ण में ही स्थित है। पूर्ण ब्रह्म में जिसकी स्थिति है वह सबको ही तो पूर्ण देखेगा ना। साधारण मनुष्य की स्थिति शरीर, घर, परिवार, धन दौलत में ही होती है, जो कि सर्वथैव अस्थिर ही है, और संसार अपूर्ण ही है। अपूर्ण में स्थित व्यक्ति के लिए समस्त संसार अपूर्ण ही है। संसार के 3 धर्म होते हैं, वह जड़ होता है, वह विकारशील होता है, और वह अनित्य होता है। जो दृश्य है वह जड़ ही होगा। शरीर, मन, बुद्धि आदि ये सब जड़ है, क्योंकि इनका मैं दृष्टा हूं, वे दृश्य है। अतः ये विकारी भी हैं, इनमें सतत परिवर्तन हो रहा है। यह अस्थिर है, नित्य एक स्थिति में नहीं रहते, अतः अनित्य भी हैं। इनकी यथार्थता से स्थित प्रज्ञ परिचित होता है, इसलिए यह इनके साथ चिपकता नहीं है। इस संसार का जो दृष्टा है यह उस दृष्टा के साथ बैठा रहता है, दृश्य के साथ स्थित प्रज्ञ नहीं बैठता। किसके साथ बैठता है? दृष्टा के साथ। और जो दृष्टा के साथ बैठा है, भगवान कहते हैं तत्तत् शुभाशुभम प्राप्य न अभिनंदति न द्वेष्टि। उस शुभ और अशुभ, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर यह स्थित प्रज्ञ न इनका अभिनंदन करता है और न ही इनसे द्वेष भी करता है, क्योंकि यह उन सबको दृष्टा भाव से देखता रहता है। इनके पास एक ही आंख होती है और यह अपने ही प्रकाश में सबको देखता है। अतः अनुकूल और प्रतिकूल का कोई संबंध ही नहीं है। जो सर्वत्र सदा सरिसा परिपूर्ण चंद्रुका जैसा अधमोत्तम प्रकाश माजिन भने। जैसे पूनम का परिपूर्ण चंद्र अपना प्रकाश देते वक्त यह अच्छा व्यक्ति है, यह बुरा व्यक्ति है, इस प्रकार का भेदभाव न रहकर सबको ही समान प्रकाश देता रहता है, ठीक वैसे ही स्थित प्रज्ञ महापुरुष सभी के साथ एक जैसा वर्तन करता है। उनके हृदय में नित्य अनवच्छिन्न समता रहती है, सबके प्रति वह कभी भी नहीं बदलती। यह समत्व रूप मौन ही इसका वक्तव्य है। सब में समान भाव, यही इनका बोलना है। अर्जुन ने कहा था ना वह कैसे बोलता है, वह ऐसे बोलता है। विषयासक्त अज्ञानी लोग सुखद और दुखद परिस्थितियों की आशंका से ही लड़खड़ा जाते हैं, तो प्राप्त होने पर उनकी स्थिति क्या होती होगी? वे बड़े ही अस्थिर चित्त होते हैं, उनका चित्त सदा ही कंपायमान रहता है। वे इस आत्मस्थिति रूप अलभ्य लाभ से सदा ही वंचित रहते हैं। लेकिन आत्मज्ञानी जो होता है ना, उसकी बुद्धि कैसी होती है? भगवान कहते तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ज्ञानी की जो प्रज्ञा होती है ना, वह स्थिर होती है। उपरयुक्त लक्षणों से युक्त साधक की प्रज्ञा स्थित शांत हुई होती है। उपाय चाहे कर्मयोग होवे चाहे सांख्य योग होवे, किसी भी उपाय से बुद्धि उनको प्राप्त हुई हो, और जिस समय बुद्धि प्राप्त हो जाती है ना, समता बुद्धि, उस समय वह स्थित प्रज्ञ है, ऐसा समझ लो। शुभाशुभ परिस्थितियां तो आएगी, वो तो आनी ही है, किंतु यह उसके साथ बहेगा नहीं, क्योंकि किनारा इन्हें मिला है और बड़ा मजबूत है आधार स्तंभ। आत्म तत्व में बैठकर वह समस्त वृत्तियों के प्रवाहों का निरीक्षण करता है, बड़ी सावधानी से देखता है। यह पूर्णतः सावधान है,
और उपाय भी तत्क्षण ढूंढ लेता है, और मौन ही इसका उपाय है। वाणी के द्वारा शुभ और अशुभ को व्यक्त करना मात्र अज्ञान है। शुभाशुभ मात्र मनोवृत्ति का खेल है, और वृत्ति एक अध्यारोप है, नित्य नहीं है। और अध्यारोप की निवृत्ति का एकमात्र उपाय है, और कौन सा? अधिष्ठान, म्हणजे आत्म तत्व का ज्ञान। अधिष्ठान का अर्थ है आत्म तत्व का ज्ञान होना। आत्म तत्व के सिंहासन पर आरूढ़ स्थित प्रज्ञ शुभाशुभ की प्राप्ति के अवसर पर मात्र मौन साध लेता है, क्योंकि शुभाशुभ के प्रति प्रसन्नता और द्वेष करना व्यर्थ है। जैसे रज्जु पर प्रतिभासित सर्प निवृत्ति के लिए रज्जु ज्ञान के अतिरिक्त समस्त उपाय व्यर्थ ही हो जाते हैं। स्वरूपभूत अखंड एक रस को उपलब्ध साधक संसार के समस्त सुख दुख के प्रति सदा ही मौन रहता है। एक बार रज्जु ज्ञान होने पर मुझे इस पर सर्पभ्रम हुआ था, ऐसा बोलना भी हंसी का पात्र होता है। सुख दुख मनोविलास मात्र है, ऐसा जानकर उनके प्रति मौन साधना, यही स्थित प्रज्ञ साधक का बोलना है। इसलिए हे अर्जुन, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है? तो शुभाशुभ जो भी परिस्थितियां उनके पास आवे ना, वह उन परिस्थितियों को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देता। सबके प्रति वह समान रहता है, सबको मिथ्या जानता है, यही उसका बोलना है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। ये 100वां प्रवचन जो है अपना 100वां जो प्रवचन है वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर, श्री गुरुदेव के चरणों पर हम समर्पित करते हैं। ओम तत्सत।